इस वीडियो में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। तो यहाँ पर इस वीडियो में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी कंडक्टिंग सरफेस होगा, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कोई भी सरफेस ले रहा हूँ, लेट अस अज्यूम ये आपका कोई भी सरफेस है यहाँ पे, और इस सरफेस पे अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर रहा हूँ, तो यहां पर भी आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रीट करना पड़ेगा एज कंटिन्यूअस, मगर इस वक्त आप बोलोगे कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास यहां पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपके पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी आप स्पेस में फील्ड निकाल सकते हो, बट आपको यहां पर पैरामीटर डिफाइन करना होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको आप सिंपली बोलते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से डिनोट करते हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप यहां पर सिग्मा से डिनोट करते हो। अब सिग्मा क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। दैट मींस आपका जो सिग्मा होगा इट विल बी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ऐसे आप बोल सकते हो, या आप इसको स्टाइल में भी लिख सकते हो, डिफरेंशियल चार्ज बाय डिफरेंशियल एरिया, मगर मैं यहां पर एस से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। बेटर रहेगा कि यहां से आप एरिया को एस से डिनोट किया करो, ए से नहीं। तो अगेन मैं यहां पे, क्योंकि बुक्स वगैरह में भी आप देखोगे वो चार्ज पर यूनिट एरिया को वो एस से डिनोट करेंगे, क्योंकि आगे जाके गॉस थ्योरम पढ़ना है, वहां पर भी आप देखोगे कि एरिया के लिए वेरिएबल एस यूज करा जाता है। अब फर्दर अगर मैं बात करूं, लेट अस अज्यूम कि यहां पर आपको इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ये आपका पॉइंट पी है। तो आप क्या करोगे? अप्रोच क्या होगा? अप्रोच वैसा ही होगा जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं अपनी पुरानी डिस्ट्रीब्यूशंस में। दैट मींस आप एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पर लो, आप एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पर लो। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट मैं यहां पे ले रहा हूं, ऑब्वियसली ये इतना डिफरेंशियल इतना छोटा होगा कि आप इसको ट्रीट कर सकते हो एज अ पॉइंट चार्ज, और यहां पर आप इसी सोर्स चार्ज को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करो जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हो। लेट द सेपरेशन बिटवीन दिस डिफरेंशियल सोर्स चार्ज एंड दिस पॉइंट पी बी आर। तो सेपरेशन पता चल गया। अच्छा, इस पे कितना चार्ज आपके पास होगा? डिफरेंशियल चार्ज, दैट विल बी डी क्यू। तो अभी तक मुश्किल होना नहीं चाहिए। अच्छा, डी क्यू आपका डिफरेंशियल चार्ज है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड टुवर्ड्स होगा कि अवे होगा? अवे होगा। तो आप यहां पे फील्ड अवे दिखाओगे, और ये डिफरेंशियल फील्ड डीई होगा। अगर इस डिफरेंशियल फील्ड का मैं इक्वेशन आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो आप देखोगे कि आपका जो डिफरेंशियल फील्ड डीई होगा इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के। पहला स्टेप। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये डिफरेंशियल फील्ड किस सोर्स चार्ज की वजह से निकाल रहे हो? डिफरेंशियल सोर्स चार्ज की वजह से, जिसका चार्ज कितना है? डी क्यू। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? डी क्यू से। अच्छा, डिवाइड करना होता है ना आर स्क्वायर, और आर क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके सोर्स चार्ज और उस पॉइंट के बीच का सेपरेशन जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते हो। तो डिवाइड किससे आ जाएगा? आर स्क्वायर से। मुश्किल है नहीं। फर्दर और एक बात करता हूं, यहां पर अगर मैं डी क्यू की बात करूं, डी क्यू को आप लिख सकते हो ना, मैं लिख सकता हूं सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। तो मैं बोल सकता हूं कि आपका जो डी क्यू यहां पर होगा इट विल बी सिंपली सिग्मा टाइम्स डी एस। तो इसको तो आप पुट कर सकते हो ना यहां पे। दैट मीन्स आपका जो डिफरेंशियल फील्ड का इक्वेशन है, दैट मीन्स जो आपका डिफरेंशियल फील्ड का इक्वेशन है इट विल बी इक्वल टू के टाइम्स सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और कंप्लीट फील्ड इवैल्यूएट करने के लिए आप यहां इंटीग्रल लोगे, मगर ये इंटीग्रल इस वक्त आपका सरफेस इंटीग्रल होगा। दैट मीन्स मैं इसको लिखने वाला हूं सरफेस इंटीग्रल, और यहां पर आपके पास के आएगा, सिग्मा आएगा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगेन यहां पर आपके डिफरेंट पैरामीटर्स है। ये डिफरेंट पैरामीटर जो आपके पास यहां पर आपको देकर होते हैं, कोई ना कोई इनमें से वेरिएबल होगा। इवैल्यूएट जब इस इंटीग्रल को करोगे, आपको टोटल फील्ड इस पॉइंट पी पे पता चलेगा बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सरफेस इंटीग्रल की जगह पर डबल इंटीग्रल भी यूज कर सकते हो। दैट मींस मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू, आप यहां पे डबल इंटीग्रल यूज कर सकते हो, क्योंकि सरफेस इन्वॉल्व है। सरफेस का मतलब होता है दो डायमेंशन इन्वॉल्व है। दो डायमेंशन इन्वॉल्व होने का मतलब होता है कि आपको इंटीग्रल दो बार लेना होता है। तो दैट मींस ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल का और एक रिप्रेजेंटेशन है। आप यहां पर के सिग्मा डी एस
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिखने वाले हो। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करते हो बिकॉज ऑफ योर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस जो कि आपको स्टडी करना होता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, एक तो इनफाइनाइट शीट की वजह से आपको देखना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर डिस्क, कि एक डिस्क की वजह से आप स्पेस में फील्ड जब इवैल्यूएट करोगे उस फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वो अब हम स्टार्ट करेंगे, तो आप वीडियो कंटिन्यू करते रहो। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, अब हमने डिस्क लिया हुआ है, डिस्क पे पूरा चार्ज स्प्रेडेड है, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करो। अब अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पहला स्टेप में लिख रहा हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो। दिस इज सिंपली चार्ज पर यूनिट एरिया। डिस्क का एरिया होगा ना पाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे रेडियस देकर है आपको डिस्क का, तो आप लिखोगे ना यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं फर्दर इक्वेट कर सकता हूं ना डिफरेंशियल चार्ज बाय डिफरेंशियल एरिया के। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये डिफरेंशियल एरिया जो आपके पास है, ये आपको इवैल्यूएट करना होता है। अब देखते जाओ, आपको डिस्क की वजह से फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। लेट दिस पॉइंट बी बी, लेट दिस पॉइंट बी बी, तो ये P पॉइंट है आपका, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप क्या करोगे, आप डिस्क में से पहले एक डिफरेंशियल एरिया लोगे, उस डिफरेंशियल एरिया की वजह से यहां पे फील्ड निकालोगे। अब सबसे अच्छा और बेटर ऑप्शन जो होता है ना डिस्क के केस में, वो आपका रिंग होता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं वाई रेडियस का रिंग यहां पे काट रहा हूं, और इस रिंग का जो फॉर एग्जाम्पल विड्थ है आपके पास वो dy है, इस रिंग का जो थिकनेस आपके पास है वो dy है। अब आप सोचोगे मैंने रिंग का थिकनेस क्यों लिया, क्योंकि रिंग जो यहां पर मैं ले रहा हूं ना, इसका मुझे एक डिफरेंशियल एरिया लेना है। दैट मींस मैंने डिफरेंशियल एरिया के स्टाइल में लिया, रिंग के स्टाइल में लिया। अच्छा, रिंग के स्टाइल में क्यों लिया, क्योंकि रिंग की वजह से एक्सियल लाइन पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, जो कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो जो कि हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, रिंग का पहले पूरा वीडियो देख लो, तब जाके आपको पता चलेगा कि इक्वेशन आया कहां से। दैट मींस अगर मैं यहां पर ये रिंग ले रहा हूं ना, अब मुझे इसका डिफरेंशियल एरिया निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, आप इस रिंग को यहां पे जैसे कट कर लो, कट करने के बाद आप इस रिंग को पूरा ओपन कर दो, तो आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिलेगा। देख लो कैसे, जब आप इस रिंग को यहां पर कट करोगे और फिर ओपन करोगे ना, आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कुछ इस स्टाइल का मिलेगा। अच्छा, जरा रिंग का रेडियस कितना है, y। अगर रिंग का रेडियस y है, मैं बोल सकता हूं रिंग का सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई इंटू वाई। सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई r। तो यहां पर मगर रेडियस तो y है, दैट मींस आपका जो कंप्लीट लेंथ होने वाला है सरकमफ्रेंस का, वो 2 इंटू पाई इंटू वाई होने वाला है। वो ये वाला लेंथ होगा, 2 इंटू पाई इंटू वाई। तो ये आपका लेंथ होने वाला है 2 इंटू पाई इंटू वाई, आपके रिंग का, रिंग के सरकमफ्रेंस का, जो ना आपने रिंग खुद से लिया, और इस रिंग का रेडियस आपने कितना लिया, आर्बिट्री, आपने सिंपली आर्बिट्री वैल्यू यहां पे y लिया। y इज अ वेरिएबल, और ये वेरिएबल y आपका यहां पर चेंज होगा जब आप सेंटर पे होगे तो y 0 होगा, जब आप कंप्लीट डिस्क के फॉर एग्जांपल एंड पे जाओगे, यही y आपका क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। दैट मींस y के लिमिट्स है, y आप 0 से लोगे r तक। जब आप y इक्वल टू 0 की बात करोगे, आप डिस्क के सेंटर पर हो। जब आप एग्जैक्टली y इक्वल टू r की बात करोगे, आप रिंग के पेरिफेरी पे हो। ये पार्ट आपको पता है, आप रिंग के एग्जैक्टली इस वाले पार्ट पे हो। जब आप y इज इक्वल टू कैपिटल R की बात करोगे, तो y वैल्यू चेंज कर रहा है ना। मैं बोल सकता हूं कि आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गया, इंटीग्रेशन का आगे यूज करेंगे। फर्दर जरा देखते जाओ, यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो, इस रिंग का जो आपके पास यहां पर सरकमफ्रेंस है वो तो 2 पाई y के बराबर है, मगर इसी रिंग का अगर मैं विड्थ की बात करूं, वो तो dy था ना।
तो यहां पर ये जो स्ट्रिप आपके पास है, ये जो रिंग आपके पास है, इसका डिफरेंशियल एरिया जो होगा ds, ये सिंपली होगा ना आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का एरिया जैसे लेते हो तो वो आपके पास आएगा 2 पाई y लेंथ इंटू ब्रेड्थ dy। ये देख लो डिफरेंशियल एरिया निकाल दिया। ये आपका स्टेप नंबर 2 है, मुश्किल होना नहीं चाहिए। अब जरा देख लो, इस रिंग की वजह से अगर आप डिफरेंशियल फील्ड यहां पे इवैल्यूएट करना चाहोगे, आपको पहले पूरा क्लियर और होल्ड होना चाहिए कि रिंग की वजह से जो फील्ड होता है वो अलोंग द एक्सियल लाइन होता है। रिंग की वजह से मैंने लिखा भी है यहां पे अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सियल लाइन। और यहां पर अगर मैं इस डिफरेंशियल फील्ड की पहले बात करूं, आप देखते जाओ, अगर मैं यहां पर डिफरेंशियल फील्ड की बात करूं, आपका डिफरेंशियल फील्ड किसके बराबर होने वाला है? आप देख लो, के आपका यहां पर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के अपनी जगह पे रहेगा। यहां पर आप एक्स की बात कर रहे हो, हां एक्स आपका एक्सियल लाइन पे होता है डिस्टेंस या सेपरेशन फ्रॉम सेंटर, आप देख रहे हो कि वो तो एक्स ही मैं रख रहा हूं ना, दैट मींस आपका एक्स अपनी जगह पे रहेगा एंड दिस एक्स इज अ कांस्टेंट। तीसरा पार्ट, यहां पर टोटल चार्ज ऑन द रिंग है, ये तो टोटल चार्ज वहां पर इक्वेशन में क्यों दिया है, मगर यहां के रिंग की अगर मैं बात करूं, इस रिंग पर टोटल चार्ज मत होगा, इस रिंग पर डिफरेंशियल चार्ज होगा। वो डिफरेंशियल चार्ज मैं यहां पे dq लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय, आराम से देखते जाओ, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, क्योंकि आर यहां पे रिंग का रेडियस है। ये तो इक्वेशन है जो हमने डिराइव किया था लास्ट वीडियोस में, बट यहां पर अगर मैं देखूं, एक्स तो सही है, एक्स तो सेम रह रहा है, मगर इस रिंग का रेडियस यहां पे आर नहीं है, वो वाई है ना, और ये वेरिएबल है ना, दैट मीन जब आप इंटीग्रेट करोगे वाई आपका वेरिएबल होगा, आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना होगा। ये चीज समझो यहां पे। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, फिर प्लस आपके पास आर स्क्वायर की जगह पर मैं यहां पे वाई स्क्वायर लगाने वाला हूं। ये समझ में आना चाहिए y क्यों लगाया, क्योंकि यहां जो मैं रिंग ले रहा हूं ना, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस y है, और यहां पर होल रेज पावर 3/2 आएगा। और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ही होने वाला है, मुश्किल मत है कहीं पे। तो ये आपका डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप सिंपली यहां इंटीग्रेट करोगे kx dq डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 को। अभी लिमिट्स वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूं, फिलहाल के लिए आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐसे इवैल्यूएट करना है। तो रिंग की मैंने हेल्प ली, रिंग के इक्वेशन की मैंने हेल्प ली, और यहां पर मैंने इंटीग्रल एक खड़ा कर दिया। अगेन ये जो इंटीग्रल अब होने वाला है, ये इंटीग्रल अब जो होने वाला है, क्योंकि आपने तो छोटे एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ना, आप छोटे एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना, सो ये इंटीग्रल आपका फिर सरफेस इंटीग्रल होने वाला है जब आप ओवर द एंटायर सरफेस इंटीग्रेट करोगे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। आपका जो dq का वैल्यू है, जरा dq का वैल्यू देख लो, ये आपका dq है। dq को आप लिख सकते हो ना सिग्मा टाइम्स ds, आप खुद चेक कर लो, मैं थर्ड स्टेप यहां पे लिख रहा हूं। आप लिख सकते हो ना कि आपका जो dq है, ये dq है आपका, इस ds को यहां ट्रांसपोज करो, इट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ds, ये आपका dq है। तो अगर आप यहां पर देखोगे, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं E इज इक्वल टू इंटीग्रल k अपनी जगह पर है, x अपनी जगह पर है, बट dq की जगह पर मैं लिख सकता हूं सिग्मा टाइम्स ds, और डिवीजन में आप देखोगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। बहुत आसान जा रहा है, अभी तक कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। चलो अगला स्टेप देखते हैं। ये डिफरेंशियल एरिया जो है, इस डिफरेंशियल एरिया को मैंने इन टर्म्स ऑफ y भी तो रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट मींस ds की जगह पर आप 2 पाई y इंटू dy लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास E है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल k अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, सिग्मा अपनी जगह पे, ds की जगह पर आएगा 2 पाई y dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अब समझो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, आप देख लो k कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x आपका कांस्टेंट है, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वो आपके डिस्क के सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा, x डिस्टेंस पे अलोंग द x एक्सिस, x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सिग्मा कांस्टेंट है क्योंकि इट इज अ डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट वैल्यू बेयर करेगा। फर्दर बात करूं तो 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बाकी आपके इंटीग्रेशन में आएगा y dy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। बहुत आसान है, अभी तक मुश्किल होना नहीं चाहिए। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, देख लो, मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता हूं, आराम से आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप यहां पर आंसर निकाल सकते हो, या और एक तरीका ये, यहां पर 2 तरीके की सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो। मैं वही सब्स्टिट्यूशन लूंगा जो मैंने लास्ट वीडियोस में दिखाया हुआ है, वरना यहां और एक उससे आसान सब्स्टिट्यूशन भी है, बट मैं उसको टच नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रीवियस वीडियोस भी देखो, वहां पर देखो कि मेरा स्टाइल क्या है सब्स्टिट्यूशन का, फिर आपको समझ में आएगा कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्यों मैं इस
तरीके से कर रहा हूं। तो फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जेड के बराबर पुट कर दो, इसको z के बराबर पुट कर दो, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन का फॉलो करो, आपको वही आंसर मिलेगा जो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं उसका आंसर मैच करेगा आपके आंसर के साथ। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है E इज इक्वल टू आपका kx, यहां पर सिग्मा 2 पाई अपनी जगह पर है। अब यहां पर मैं लेने वाला हूं इंटीग्रल y dy डिवाइडेड बाय ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 है। अब देख लो सब्स्टिट्यूशन, ये वाला आपको दिख रहा होगा ना, ये पैटर्न, एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन यहां होने वाला है। लेट y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स tan ऑफ थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। फर्दर अगर मैं बात करूं, अभी लिमिट्स मैंने कुछ नहीं पुट करा, लिमिट्स लास्ट में पुट करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बोल सकता हूं कि आपके पास जो फिर dy होगा इट विल बी इक्वल टू एक्स टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। कहां से क्या आ रहा है, प्रीवियस वीडियोस चेक कर लो, तब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फर्दर देख लो, आपके पास यहां पर जो e है इट इज इक्वल टू के एक्स, यहां पर आपका सिग्मा 2 पाई अपनी जगह पे इंटीग्रल, अब y की जगह पर आप x टाइम्स tan थीटा पुट कर दो। अच्छा, dy की जगह पर क्या पुट करोगे, x टाइम्स सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात यहां पे करूं, डिनोमिनेटर की अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास यहां पर एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आपके पास एक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, होल रेज पावर आपका 3/2 आ जाएगा। बहुत आसान है। फर्दर देख लो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, यहां पर आपके पास k अपनी जगह पर है, x अपनी जगह पर है, सिग्मा 2 पाई अपनी जगह पे है, ये इंटीग्रल आपके पास यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहां पर आपके पास आ जाएगा tan थीटा, फिर आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका डी थीटा आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, यहां आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो, ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, वो आपका सेक स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, और होल रेज पावर आपके पास 3/2 होने वाला है। ये देख लो, बहुत आसान है। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास ये अंडर रूट का और ये स्क्वायर जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आपका जो e यहां पर आएगा इट इज इक्वल टू k अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, सिग्मा 2 पाई अपनी जगह पे, इंटीग्रल यहां पर आपका एक्स स्क्वायर tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और होल डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास x क्यूब सेक क्यूब थीटा। आप देख सकते हो कि यहां ऊपर एक x है, यहां पर 2x है, हो गए 3x, और नीचे भी 3x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर एक ही सेक थीटा सिर्फ आपका बच जाएगा। दैट मींस आपका जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला, ये आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो डिस्क की वजह से, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा है, ये आपके पास आ जाएगा इट इज इक्वल टू के अपनी जगह पे, सिग्मा अपनी जगह पे, 2 पाई अपनी जगह पे, दिस विल बी इंटीग्रल टैन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अच्छा, 1 बाई सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। बहुत आसान है। अब फर्दर आप देख लो, यहां पर आपका कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो रहा है, वो कैंसिल आउट हो रहा है, मुश्किल मत है कहीं पे। अब फर्दर देख लो, मैं लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू, ये आपका K है, सिग्मा है, 2 पाई है, यहां इंटीग्रेशन आपका साइन थीटा का आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बहुत आसान अभी तक। अब जरा इस इंटीग्रेशन को देख लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। दैट मींस आपका जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इक्वल टू के अपनी जगह पे, सिग्मा अपनी जगह पे, 2 पाई अपनी जगह पे, यहां पे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहां तक देख लिया ना। चलो मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं और फिर कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आपके पास E इज इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई, फिर यहां पर माइनस कॉस थीटा है। अब यहां पर लिमिट अभी नहीं दिया, मगर आपको पता है कि लिमिट कहां से कहां तक जाने वाला है, y इज इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू r तक लिमिट जाने वाला है, ये मैंने पहले कहा है। अब देख लो, यहां पर आप कॉस थीटा को रिप्लेस कर सकते हो, किससे रिप्लेस कर सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स टैन थीटा, है कि नहीं है। जरा मैं वापस लिखता हूं यहां पे, y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स टैन ऑफ थीटा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मैं लिख सकता हूं यहां पे कि जो आपका tan थीटा होगा, देयरफॉर tan थीटा जो आपके पास होगा, आराम से देखते जाओ, मैं इसको लिख सकता हूं इट इज y डिवाइडेड बाय x, और tan कुछ नहीं होता है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। दैट मींस आपका परपेंडिकुलर यहां पर y होने वाला है, आपका जो बेस यहां पर है वो सिंपली आपका x होने वाला है, और अगर मैं हाइपोटेन्यूज की बात यहां पे करूं, वो आपका आने वाला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बेस किसके बराबर है, आप चेक कर लो, आपका बेस x के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज तो हमने निकाल दिया अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको पता है कि y आपका चेंज होने वाला है, y पे लिमिट्स आपको पता है कि y आपके यहां पर 0 से लेके r तक जाने वाला है, तो अगेन वो आप आगे जाके करोगे, तो वो लिमिट्स अब हम देंगे यहां पे। तो फर्दर अगर मैं यहां पे बात करूं, आप चेक कर लो, मैं यहां पे इस इंटीग्रल को थोड़ा सा, सॉरी मैं इस रिजल्ट को यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा और फिर अगेन मैं यहां पे रब करूंगा और हम आगे सोल्यूशन को प्रोसीड करेंगे। तो यहां पर आपके पास जो e है वो अपनी जगह पर है, इट इज इक्वल टू k अपनी जगह पर, सिग्मा अपनी जगह पे, 2 पाई अपनी जगह पर, बट अब मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे आप करोगे तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। अब लिमिट्स मैं बोल सकता हूं क्योंकि y पे अब लिमिट्स लगेंगे, y कहां से कहां तक जा रहा था, 0 से लेके कैपिटल R तक, तो y पे लिमिट्स लगेंगे y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू कैपिटल R तक। बहुत आसान है, तो मुश्किल होना नहीं चाहिए, तो बहुत आसान है ये। अब लिमिट्स को पुट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा, तो आप देखते जाओ। तो इस पार्ट को मैं यहां पे रब करता हूं। अब जरा देख लो, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू के का वैल्यू है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। फर्दर बात करूं तो यहां पर आपके पास सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलो पहले आप यहां पर अपर लिमिट r दे दो। जब आप अपर लिमिट r दोगे तो यहां पर आप देख लो क्या आ जाएगा, देख लो पहले अपर लिमिट क्या दोगे यहां पे r, दैट मींस y की जगह पे r दे दो, ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुश्किल होना नहीं चाहिए। अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस यहां पे लिख रहा हूं। अब जरा लोअर लिमिट दे दो, अब जरा लोअर लिमिट देते हैं, यहां पर मैं लोअर लिमिट ले रहा हूं। लोअर लिमिट में y का वैल्यू क्या पुट करोगे 0, तो ये आ जाएगा ना माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 0 स्क्वायर, ये आपका आ गया लोअर लिमिट, ये आपका लोअर लिमिट आ गया। अच्छा फर्दर जरा देख लो, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर सिर्फ यहां पर है, ये एक्स हो जाएगा, एक्स और एक्स कैंसिल होके 1 आ जाएगा। चलो इसको इवैल्यूएट करते हैं। यहां पर आप देख लो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपका सिर्फ 2 रहेगा, पाई और पाई कैंसिल होगा, 2 1 2 2, तो ये 2 रहा। दैट मींस आप लिख सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मुश्किल नहीं होना चाहिए। और यहां पर आप देखोगे कि माइनस इंटू माइनस पहली टर्म प्लस में लिखने वाला हूं, यहां पर x डिवाइडेड बाय x ही है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, x होता है, x और x कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये आपका +1 आ जाएगा। ये वाला जो टर्म है माइनस इंटू माइनस क्या बन गया प्लस, यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स ही बनेगा, ऊपर न्यूमरेटर में x, नीचे डिनोमिनेटर में x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे यहां पे 1 आ जाएगा। फिर माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको आप मेमोराइज करोगे, इस रिजल्ट को आप मेमोराइज करोगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपकी एक्चुअल लाइन पे एट अ डिस्टेंस x बिकॉज ऑफ योर डिस्क। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस है, देख लो मैं दिखाता हूं, डायरेक्टली देखते हैं। पहला अगर मैं केस 1 यहां पे देखूं, देख लो केस 1 में मैं क्या बोलने वाला हूं कि आप x को 0 कर दो। x को मगर 0 क्यों करोगे, क्योंकि जब आप इस x को 0 के बराबर लोगे, ये पॉइंट आपके डिस्क पे आ जाएगा। आप देखोगे कि डिस्क के सरफेस पे कितना फील्ड है, जरा देख लो। जब आप x का वैल्यू 0 दोगे, ये सारा टर्म 0 बनेगा, यहां कहीं पे x है नहीं। मैं बोल सकता हूं कि जब आपके पास x 0 होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ डिस्क किसके बराबर होने वाला है, किसके बराबर होने वाला है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो 1 माइनस 0 1 ही होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग वो वापस यही आएगा, तो ये आपके पास डिस्क के सरफेस पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो अगर कोई आपको कहे कि डिस्क के सरफेस पे कितना फील्ड होता है, आपको दिया होता है वहां पे सिग्मा, आपको बस बोलना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन आप देखोगे सिग्मा 2 एंड एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो डिस्क के सरफेस पर एक कांस्टेंट फील्ड होगा। दैट मींस यहां पर आपके पास जो फील्ड आपको मिल रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डिस्क के सेंटर पे, डिस्क के सेंटर पे। चलो और एक केस देखते हैं। अगर आप यहां पर आराम से देखते जाओ, अगर आप यहां पर r को टेंड करोगे टू इन्फानाइट, अगर आप r को यहां पर टेंड करोगे टू इन्फानाइट,
आर को इन्फिनाइट टेंड करने का मतलब क्या है? दैट मीन्स आप यहां पर, आर तो रेडियस था ना डिस्क का, अगर आप डिस्क के रेडियस को इन्फिनाइट करोगे, ये डिस्क आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसको ट्रीट फिट कर सकते हो एज एन शीट, इन्फिनाइट लॉन्ग शीट। दैट मीन्स जब मैं बोल रहा हूं ना कि आर इज टेंडिंग टू इन्फिनाइट, आपका जो यहां पर डिस्क है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इन्फिनाइट शीट में। मैं रिपीट करता हूं, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन्फिनाइट शीट में। जब ये इन्फिनाइट शीट में कन्वर्ट हो गया, अब अगेन आप देख लो यहां पर, आप यहां पर आर को टेंड कर रहे हो टू इन्फिनाइट। अब समझो, आर अगर बड़ा होने वाला है, आप इस एक्स स्क्वायर को यहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हो ना। एक बार और देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। आप यहां पे आर को टेंड कर रहे हो टू इन्फिनाइट, दैट मींस डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट आ रहा है। दैट मींस अगर यहां डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट आ रहा है तो आपका यहां पर एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट जीरो की तरफ टेंड होगा, ये पार्ट जीरो की तरफ टेंड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, अगेन कांस्टेंट आ जाएगा। दैट मींस अगर आप यहां पर आर को टेंड कर रहे हो टू इन्फिनाइट, दैट मींस आप एक इन्फिनाइट शीट की बात कर रहे हो। एक इन्फिनाइट शीट की वजह से आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट बन रहा है। एक बार और जरा देख लो, आप यहां पर आर का वैल्यू इन्फिनाइट दे दो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनाइट इट टेंड्स टू जीरो हो गया। दैट मींस ये पार्ट जीरो हो गया, 1 माइनस जीरो 1 ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस आगे जाके जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे ना, वहां भी यही वैल्यू निकलने वाला है। हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट, इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहां पर भी यही आएगा, दैट इज सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। देखो किस तरीके से हमने वो रिजल्ट भी यहां पर इस तरीके से डिराइव कर दिया, जो कि गॉस थ्योरम में आगे हम डिराइव करने वाले हैं। तो अगेन अगर मैं यहां पे कहूं, मैं बोल सकता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लार्ज शीट, ये आपका सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आने वाला है एंड इट इज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझो। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास यहां पर एक इन्फिनाइट शीट है, लेट अस एज्यूम कि ये आपका एक इन्फिनाइट शीट है, इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट है, इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट। इस इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से जो स्पेस में फील्ड होगा ना, वो यूनिफॉर्म, वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो आपके पास कांस्टेंट सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। दैट मींस इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। दैट मींस इस शीट की वजह से आपको पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। शीट की वजह से फिर आप क्या ड्रॉ करोगे? पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स, प्रोवाइडेड कि आपका पॉजिटिव शीट हो। देखो इंटरेस्टिंग कितना बन रहा है। दैट मींस अभी तक तो हमने सिर्फ बात की थी कि यूनिफॉर्म फील्ड है हमारे रीजन में, बट यूनिफॉर्म फील्ड कैसे एस्टैब्लिश करोगे आप एक डिस्क ले लो जिसका रेडियस बहुत बड़ा होगा, आराम से आपका यूनिफॉर्म फील्ड आपके स्पेस में एस्टैब्लिश हो जाएगा। लास्ट पार्ट यहां पर है, अगर मैं एक्स को ही टेंड करूं टुवर्ड्स इन्फिनाइट, अगर मैं x को ही टेंड करूं टुवर्ड्स इन्फिनाइट, यहां प्रॉब्लम होती है। देखो कैसे, मैं बताता हूं। जब मैं बोलता हूं ना कि x को टेंड करो टुवर्ड्स इन्फिनाइट, तो चलो केस 3 की बात करते हैं। केस 3 की मैं बात करता हूं, आप देखते जाओ। केस 3 की मैं बात कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि आप x को टेंड कर रहे हो टू इन्फिनाइट, कोई इश्यू नहीं है। जब आप x को टेंड कर रहे हो टू इन्फिनाइट, दैट मींस इस पॉइंट को आप बहुत दूर ले रहे हो, बहुत ज्यादा दूर ले रहे हो। यहां पर जब मैं बोल रहा हूं r को टेंड कर रहे हो टू इन्फिनाइट, आप इस डिस्क को बड़ा कर रहे हो। पॉइंट वहीं पे है, ये पॉइंट इस डिस्क के नजदीक ही है, मगर डिस्क बहुत बड़ा हो गया, एक इन्फिनाइट शीट की तरह बिहेव करने लगा। बट अब मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट को टुवर्ड्स इन्फिनाइट ले जाओ। आप अंदर से सोच रहे होंगे, ठीक है अगर ये पॉइंट जाएगा ना टुवर्ड्स इन्फिनाइट, तो दैट मींस ये पॉइंट इस डिस्क के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, तो एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की तरफ जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है। अब यहां पर जरा वापस आ जाओ, क्या ये सही है? वो इक्वेशन अब आपको बताएगा। ये सोचना आपका सही है कि नहीं, वो एग्जैक्टली आप इक्वेशन से देख सकते हो। देख लो करना क्या है। आपका यहां x कहां की तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स इन्फिनाइट। दैट मींस आप x में क्या पुट करोगे? इन्फिनाइट वैल्यू। तो ऊपर भी इन्फिनाइट, नीचे भी इन्फिनाइट। आपको लगेगा कि ये तो नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रहा है या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, बट देखो यहां पर आप कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। आप यहां पर x को टुवर्ड्स इन्फिनाइट ले रहे हो, x को बहुत बड़ा ले रहे हो। व्हेन योर x इज लार्ज, यू कैन एग्जैक्टली व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली यू कैन नेग्लेक्ट आर स्क्वायर। आप आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, वही करते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट मींस आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड।
तो नेग्लेक्ट कर दिया। अब जरा देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर, यहां पर आपके पास 1 माइनस, अब x की जगह पर आपको इन्फानाइट पुट करना है, मगर अभी नहीं ना पुट करेंगे, देखते हैं कि पहले हम r को जब नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में x होगा डिवाइडेड बाय r को, तो r स्क्वायर को तो नेग्लेक्ट कर दिया, बचेगा सिर्फ x स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, x ही होगा, ये ऐसे आ जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर आपका x और x कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या होता है, दैट मीन्स आपने तो सही सोचा था कि जब आपका x यहां पे टेंड करेगा टू इन्फानाइट, x जब आपका टेंड करेगा टू इन्फानाइट, तब आप देखते हो कि आपका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था यहां पे, इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आप इक्वेशन से कैसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टेंड करेगा टूवर्ड 0। इक्वेशन से आप ऐसे समझ सकते हो कि आप r स्क्वायर को नेग्लेक्ट करो, r स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो आपका ये अंडर रूट x स्क्वायर x ही बन जाएगा, यहां पर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे वीडियो में हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया, हमने समझा कि कैसे एक इंटीग्रल को आप सॉल्व कर सकते हो और फाइनली एक रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। तो यहां पर आपको सिंपली करना क्या है, इस पार्ट को आप मेमोराइज करोगे, इस पार्ट को आप मेमोराइज करोगे, इस पार्ट को आप मेमोराइज करोगे। अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये केस 1 पे पूरा होल्ड होना चाहिए कि अगर आप डिस्क के सेंटर पर यहां पर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो कितना होगा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस अगर मैं डिस्क के सेंटर पर यहां पर एक चार्ज रखूं, उस पर फोर्स कितना फिर आएगा, चार्ज का वैल्यू अगर क्यू हुआ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला वैल्यू लेना होगा और इसी को क्यू से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि फोर्स इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पहले ही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है कि डिस्क के सरफेस पे कितना है, कोई भी चार्ज अगर आप इस सरफेस पे रख दोगे उस पे एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। और अगेन यहां पर केस 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम गॉस थ्योरम में ये चीज डिराइव करने वाले हैं कि इनफाइनाइट शीट की वजह से स्पेस में एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट होता है। दैट मींस विद डिस्टेंस वो फील्ड फिर चेंज नहीं होता है जब आप उस शीट के अवे चले जाते हो, और उस फील्ड का वैल्यू आपके पास अगेन सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये वाले फैक्टर्स आगे जाके अब आप बहुत बार देखने वाले हो, कैपेसिटेंस में देखने वाले हो, और अगेन गॉस थ्योरम में तो देखने ही वाले हो। तो आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट टाइम हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और उसके बाद गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। बाकी आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।